अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर सिस्टम्स हैं वो क्या होते हैं। तो ये आप लोगों ने पहले भी, अगर आप लोगों में से किसी ने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स या फिर सिमेट्रिक में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपने इस तरह की जो नोटेशन है उसको देखा होगा कहीं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो नोटेशन है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट ऑफ नंबर्स की कलेक्शन होती है। क्या होता है, रियल नंबर्स के अंदर दो किस्म के जो सेट्स हैं वो पड़े होते हैं। कौन से? रैशनल नंबर्स और एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स के अंदर दो किस्म के जो सेट्स हैं उनसे मिलके आपके पास जो है रियल नंबर बनता है। कौन से हैं वो? एक रैशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है। तो जो कैपिटल आर है बेसिकली वो क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास जो रैशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं? हाँ, रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए और बी। क्या आपके पास कोई भी रैशनल नंबर वो होगा जिसको आप पी ओवर क्यू, टी ओवर एस, मतलब जिसको आप डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब आपके पास ये बी को जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये डिनोमिनेटर में बी जीरो हो जाता है तो आपके पास ये जो पूरी टर्म में अनडिफाइंड हो जाएगी। इसकी इसलिए इसीलिए आपके पास 7 कंडीशन मेंशन होती है इसमें कि आपके पास बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसको आप ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सको। और जो एंड इन अदर वर्ड्स द रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब आप ये बेसिकली आपके पास एक फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी, जैसे 2/3, 1/2, 5/6। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये सारी रैशनल नंबर है। इसके अलावा आपके पास जो, अगर आप कोई भी एक नंबर लेते हो ना, फॉर एग्जांपल 1, तो 1/1 के 1 सिंपल भी अगर 1 लेते हो तो उसको आप लिख सकते हो 1/1, क्योंकि वो 1 ही बनता है। इसी तरह अगर आपके पास 2 हो तो वो 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको लिख सकते हैं 2/1। इस तरह 4/5। और अगर आपके पास कोई नंबर हो 12 तो उसको 12/1 की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो इसकी एग्जांपल्स रैशनल नंबर्स की हमारे पास है -5, 11, 5/4। ठीक है, ये सारे। तो ये जीरो भी एक रैशनल नंबर है कि आप जीरो को लिख सकते हो 0/1। तो इसलिए ये जो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो ये रैशनल नंबर्स। इस तरह ये सेकंड नंबर पे आपके पास बताए हुए हैं 0.333। तो ये भी एक मतलब वो उसको अगर आप में से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करके लिखो तो आपके पास वो 0.333। अब ये 0.333 हम पता है रिपीट हो रही है वैल्यू की। 3 फर्स्ट टाइम आया, फिर 3 आया, फिर 3। इस तरह ये 5.33। ये सारे जो आपके पास है ये रैशनल नंबर्स है। तो ये हमारे पास इसके ऊपर बार लगा दी है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 24 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उसको हमने इस तरह डिनोट कर दिया। इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। इस तरह 612 था तो वो 612 रिपीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास यही जो रैशनल नंबर है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन का बताया कि आपके पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी रैशनल नंबर की, वो यहाँ तो ख़त्म हो जाएगी, डेट आइदर टर्मिनेट्स और रिपीट्स, या वो रिपीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे 3.65। अब आपके पास ये आसान तरीका है जज करने का कि अब आपके पास ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो क्योंकि अब ये टर्मिनेट मतलब खत्म हो गई, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। और इस तरह जो रिपीट हो रही है 0.242424, इस तरह ये 612, ये सारे हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह ये जो नेक्स्ट है एग्जांपल है, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि आपके पास कौन से नंबर्स जो है वो रैशनल है, तो आप देख के बता सकते हो कि 23 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, खत्म हो जाता है। 1.253 इज अ रैशनल नंबर। 1.333 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि रिमीटिंग डेसिमल आ रहे हैं। तो इसी तरह
नेक्स्ट है एनी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो आपके पास कोई भी इंटीजर अगर हो तो वो रैशनल नंबर होता है। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये जो तमाम एलिमेंट्स का सेट है ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारे हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। और हमने आगे देखा है कि जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 1 इज अ रैशनल नंबर, -2 इज अ रैशनल नंबर। तो यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है, एनी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, कि आपने इन नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो इसको आपने देखना है कि कैसे लिखेंगे। 1.33 है, तो हमने क्या करना है, पॉइंट खत्म करोगे आप लोग तो ये क्या आ जाएगा, डिवीजन में 100 आ जाएगा। तो 133/100 इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस नंबर। सही है। तो इसी तरह ये जो नेक्स्ट टर्म्स है, अब ये जो टर्म आ रही है 3.612, तो इसको आप आगे लिखोगे, रिपीट हो रही है 3.61212। तो ये सिंपल है, इसको वैसे देख लेना आप लोग, लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रैशनल नंबर्स क्या हैं, उनकी नोटेशन क्या है, कब पता चलेगा कि हमें ये पास इरेशनल है और ये नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर्स हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो होते हैं दैट कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, कि वो नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में ना लिख सके उन्हें हम कहते हैं कि दीज आर द इरेशनल नंबर्स। A and B belongs to integers and B should not be equal to 0. An irrational number cannot be written in the fraction form. अब जैसे ही हमारे पास इरेशनल नंबर से आप ये देखो, हमारे पास ये आ रहा है 1.0100, फिर 000, फिर 40, तो ये हमारे पास सेम नहीं आ रहे एलिमेंट्स डेसिमल के बाद, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये, इसको हम देख के कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास जब रैशनल नहीं है तो ये क्या नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 5, तो ये भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आगे आ रही हैं डेसिमल के बाद, तो इसको भी आप देख के बता सकते हो कि दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये पाई आपके पास एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताई गई है। नेक्स्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ irrational number। तो irrational number has a decimal representation that neither terminates nor repeats, के जो ना तो आपके पास खत्म हो ना रिपीट हो। मतलब रैशनल नंबर का जो ऑपोजिट है दैट इज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि आपके पास ये खत्म नहीं हो रहा कि आपके पास वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं पॉइंट्स के बाद भी। इस तरह ये जो सारे नंबर हैं, ये पाई आपको बता दिया क्या होता है, पाई 3.14159, तो ये वैल्यूज एन तक डिफरेंट आ रही है, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली ये जो ई है ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.718। तो बेसिक आपने ये देखना है कि हमारे पास ये रैशनल है या इरेशनल। तो इरेशनल है क्योंकि ना तो ये खत्म होता है और ना ही ये रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो ये नंबर्स इरेशनल है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस बताई गई हैं सेट्स की, कि आपके पास जो है सेट्स होते क्या, तो इनमें क्या है, जो आर है दैट इज द नोटेशन फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू। हमने अभी जो रैशनल नंबर्स पढ़े उनको, उनकी जो नोटेशन उनके लिए यूज करते हैं वो कैपिटल क्यू है, डिनोट्स द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी तरह कैपिटल क्यू के ऊपर एक प्राइम डाल दें तो वो नोटेशन होती है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स की। Z denotes the set of integers। W, कैपिटल W आपके पास जो है that denotes the set of whole numbers। नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे कैपिटल N होगा, ठीक है। कैपिटल N क्या है, डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये नोटेशन है कि ये चीज इस सेट को डिनोट करती है। ये जो है हमारे पास इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारे पास इंटीजर्स के सेट में आते हैं इंटीजर्स में हमारे पास जो सेट आता है वो
जीरो प्लस माइनस मैंने आगे भी आप लोगों को बताया, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, तो ये सारे जो एलिमेंट्स का सेट है वो इंटीजर्स का सेट है। होल नंबर्स के जो सेट है उसमें शामिल होते हैं नंबर 0 1 2 3 4 सो का मतलब आपके पास आगे टर्म्स आ रही है। नेचुरल नंबर्स की नोटेशन कैपिटल एन है, इसमें नंबर्स आते हैं, जीरो भी शामिल नहीं होता और ना ही नेगेटिव नंबर्स शामिल होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। इस जो हमने अब लेक्चर ये देखा है, इसमें आप लोगों को किसी को भी कोई इशू हो, कुछ भी समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, सेशन में हम जूम पे सेशन रखेंगे, उसमें पूछो आप लोगों को जो भी इशू हो। नेक्स्ट ये समरी चार्ट एक नंबर सिस्टम का बना दिया गया है, जिसमें आपको टर्म्स को समझने में आसानी होगी कि जो आपको टर्म्स मैंने बताई है। तो उसमें से आप बस बेसिकली यही देखो कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसके अंदर है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? विच आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आपके पास ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो हम ये इसको इंटीजर्स को उनके अंदर कह सकते हैं कि वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाता है 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू सो ऑन। तो वो प्लस माइनस वन वो बेसिकली लिख रहा है 0 1 माइनस वन 2 माइनस टू, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये इस लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे से इसको सुन लेना है, और इसमें आप लोग कोई भी इशू होता है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हो।